प्रधानमंत्री मोदी आज भागलपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। भागलपुर में आज चुनावी माहौल गरमाने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह 11 बजे हवाई अड्डा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किए। उसके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के वरिष्ठ नेता मंच भी साझा किए। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए थे। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि यह जनसभा एनडीए उम्मीदवारों के लिए ऊर्जा और जनता के उत्साह का स्रोत बनेगी। दलित बस्ती में रात गुजारे, बोले भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्म है। भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे ने जर्राही स्थित दलित बस्ती में रात बिताई और स्थानीय लोगों के साथ भोजन साझा किया। उन्होंने कहा कि वोट मांगने नहीं बल्कि जनता की समस्याएं जानने और उनके समाधान का संकल्प लेने आए हैं। पांडे ने भरोसा दिलाया कि जनता का आशीर्वाद मिलने पर वे जीत की माला तभी पहनेंगे जब हर समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलकर हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ेगी। भागलपुर में मतदाता जागरूकता के लिए विशाल जुलूस। भागलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बुधवार शाम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में भव्य मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी कैडेट, स्काउट एंड गाइड्स के छात्र, नर्स और सामाजिक संगठनों के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिलाधिकारियों ने लोगों से 11 नवंबर को 100% मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक वोट लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। अवगत है कि 11 नवंबर 2025 को हमारे यहाँ मतदान होगा, सुबह 7 से शाम 6 तक। और इस मशाल जुलूस के माध्यम से हम सभी शहरवासियों एवं भागलपुर वासियों से आग्रह करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। अपने अपने बूथ पर जाकर नाथनगर में चिराग पासवान की जनसभा। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के बहादुरपुर मैदान में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी मिथुन कुमार के समर्थन में जनता से मतदान की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की राह पर है और इस बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। सभा में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा भी मौजूद रहे। जनसभा के दौरान मिथुन कुमार को विधानसभा भेजो के नारे गूंज उठे और माहौल पूरी तरह उत्साहपूर्ण रहा। कि बहुत ज्यादा समय आप लोगों के बीच दे नहीं पा रहा हूं। 3-4 दिन ही अब शेष रह गए दूसरे चरण के मतदान को भी होने में। ऐसे में कल जो पहले चरण का मतदान है और लगभग पिछले 20 दिनों से हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इन 20 दिनों में जहां जहां भी गए हैं, जो भी रुझान, जो भी जानकारी सामने आई है, उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% का भी संदेह नहीं है। ऐसे में अब जब बिहार में एनडीए की सरकार बने, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, ऐसे में अब ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है। नाथनगर विधानसभा की महान जनता की बनती है कि अब जब बिहार में भी एक मजबूत एनडीए की सरकार बने तो नाथनगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक एनडीए का विधायक होना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए। विधायक के रूप में मेरे भाई मिथुन कुमार जी यहाँ से होने चाहिए, मिथुन यादव यहाँ से विधायक होने चाहिए। और ये जिम्मेदारी एनडीए प्रत्याशी जयंत राज के समर्थन में चिराग पासवान ने किया जन समर्थन का आह्वान। अमरपुर प्रखंड के कठैल मैदान में बुधवार को आयोजित विशाल जनसभा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी एवं भवन निर्माण मंत्री जयंत कुमार कुशवाहा के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
चिराग पासवान ने युवाओं को जोश भरते हुए कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प को साकार करने के लिए 11 नवंबर को एनडीए उम्मीदवार को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाना जरूरी है। इस मौके पर भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर और बड़ी संख्या में स्थानीय जनता मौजूद रहे। का संकल्प है 2047 तक बिहार को, देश को एक विकसित देश बनाना। और मेरा देश, मेरा भारत विकसित तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा। बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, अमरपुर विधानसभा विकसित बनेगी, यहाँ का हर एक नगर, हर एक पंचायत, हर एक गाँव, संभवतः हर एक घर, हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति विकसित बनेगा। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री जी की नीतियों की देन है, जिस तरीके से 25 कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धा की डुबकी। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम समेत शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। बिहार और झारखंड से आए भक्त सुबह से ही उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। कुमारी युवतियों ने वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखा, गंगा में स्नान, दीपदान और फल प्रसाद अर्पित किए। वहीं श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती को गंगा जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की। जिला प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। आज कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है? कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है कि कार्तिक मास में गंगा नहाया जाता है। जो महीने में पूरे महीने नहाता है गंगा में, कार्तिक महीना, उसे फल प्राप्ति होती है। उसमें आपका दीपदान होता है। दीपदान करने से कुमारी कन्या का उद्धार होता है, यानी कि उनका जो मनोकामना इच्छा है वो पूर्ण होता है। और कांवरिया का भी भीड़ देख रहे हैं। कांवरिया बंधु सब आते हैं, इच्छुक होते हैं पूर्णिमा के दिन। अक्सर ये पूर्णिमा शुभ पूर्णिमा माना जाता है कार्तिक महीना का, इसलिए यहाँ पे कांवरिया आते हैं और बाबा का जल लेके बाबा को अर्पित करने के लिए जाते हैं देवघर। सुल्तानगंज से मुंडन भी हो रहा है। मुंडन भी हो रहा है, सारे कार्य हो रहा है। आज के दिन में शुभ कार्य है। आज टोटल कार्य शुभ है। पंचक पहले था, 2 दिन पहले पंचक भी खत्म हो चुका है, इसलिए काफी भीड़ है। हाँ, इसलिए काफी भीड़ है। कितने की संख्या में होगा भीड़? ये अनुभव नहीं लगा सकता हूँ। हजारों लाखों की संख्या में भीड़ है। नाथनगर में अखिलेश यादव की गरज। भागलपुर जिले के नाथनगर में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी शेख जियाउल हक के समर्थन में जनसभा की। ऐतिहासिक मैदान में उमड़े जनसैलाब ने माहौल को जोश और उम्मीद से भर दिया। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अब बदलाव जरूरी है और नाथनगर की जनता इस परिवर्तन की दिशा तय करेगी। उन्होंने एनडीए पर वादाखिलाफी के आरोप लगाते हुए जनता से महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की। सभा के दौरान नारेबाजी और तालियों की गूंज से पूरा इलाका चुनावी रंग में रंगा नजर आया। सिलेंडर जो महंगा हो गया है, बताओ कितनी महंगाई बढ़ा दी बीजेपी के लोगों ने। हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, बताओ पहले सिलेंडर कितने का था और अब कितने का हो गया। और तेजस्वी जी ने कह दिया कि 500 रुपए में हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे आप लोगों को। केवल सिलेंडर नहीं महंगा किया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है बताओ। और डीजल पेट्रोल जब महंगा हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी धमकाने लगे हमारे प्रधानमंत्री को, कह रहे थे कि बताइए इतना मुनाफा कमा रहे हो, इतना महंगा कर रहे हो, और वो भी पाबंदी लगाने लगे हैं। और पाबंदियां लगने लगी है, कितनी पाबंदियां लग रही है। खेती पे भी पाबंदी लगने जा रही है। हमारे बुनकर भाई जो बनाते थे कारपेट, साड़ी, उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 नवंबर को होने वाले भागलपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण के कड़े निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुबह 10 बजे से कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग स्थलों का उपयोग करें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। सुरक्षा को लेकर शहर में व्यापक तैयारियां की गई और पुलिस बल को मुस्तैद किया गया। मोदी के आगमन को लेकर शहरवासियों में उत्साह का माहौल है। 6/11/2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का भागलपुर जिले में प्रस्तावित आगमन पर यातायात को सुचारू रखने के लिए निम्न व्यवस्था की गई है। पहली चीज़,
कचहरी चौक से तिलका मांझी चौक तक, मनाली चौक से तिलका मांझी चौक तक, तिलका मांझी चौक से 0 माइल तक और बंसी टिकर चौक से 0 माइल और चंपारण मीट हाउस तक किसी भी वाहन को प्रतिबंधित किया गया तथा भागलपुर आने वाले लोगों के लिए विक्रमशिला पुल होते हुए जो वाहन आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था महिला ITI कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के पीछे, राजकीय पॉलिटेक्निक के पीछे, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने बुनकर भवन एवं चाणक्य विहार स्थित खाली स्थान में व्यवस्था की गई। गोराडीह, जगदीशपुर और नाथनगर की ओर से आने वाले छोटी बड़ी वाहन के लिए बाईपास स्थित टोल प्लाजा, जीछो चौक, बंसी टीकाघर चौक और बंसी टीकाघर के पश्चिम कामाख्या नगर। नाथनगर मुख्य शहर से आने वाले वाहन के लिए पार्किंग स्थल, CMS स्कूल, जिला स्कूल, लाजपत पार्क, सरकारी बस स्टैंड एवं उसके बगल में बने टेम्पो स्टैंड इत्यादि जगह पर व्यवस्था की गई है। कहलगांव की तरफ से आने वाले छोटी बड़ी वाहन का पार्किंग स्थल इंजीनियरिंग कॉलेज प्लस ट्रिपल IT कॉलेज में। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नवगछिया की ओर से आने